बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद सलमा में आज हम बनाने लगे हैं नान खताई। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, 1 कप मैंने चीनी ली है, 1 कप मैंने मेल्टेड घी लिया है, 1 कप ही मैंने मैदा लिया है। ये मैंने आपको मेजरिंग कप में डाल के रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए, तो ये देख लें, ये पूरा 1 कप है। और 1/4 कप मैंने बेसन लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है और 2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। तो चलें अपनी नान खताई बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बाउल, और किचन के ये सामान हर किचन में मौजूद होता है, तो 3 से 4 चीज़ों में बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, मैंने इसको छान लिया था मैदे को, तो ये डाल देंगे हम। एक जो कप हमने लिया है मैदा, 1/4 कप जो मैंने बेसन लिया ये भी डाल देंगे, इसको भी मैंने छान लिया था। 1 कप मैंने जो चीनी ली है, इसको मैंने चीनी को ग्राइंड कर लिया था, अच्छी तरह बारीक पीस लिया था, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। और साथ ही इसमें सूजी डाल देंगे, 2 टेबलस्पून जो लिया, और अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसको मिक्स कर लें, और अब यहाँ पे हम जो मेल्टेड हमने घी लिया है, 1 कप ही हमें चाहिए होगा, तो ये हम डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस जब हम घी मिक्स करेंगे इसके अंदर, और फिर हमने सबसे एंड पे इसमें बेकिंग पाउडर जो 2 टीस्पून हमने लिया है वो डाल देंगे। अब इसको मैं अच्छी तरह हाथ से गूंदूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, इस तरह से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो जैसे ही कवर होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने अच्छी तरह से इसको सेट कर लिया, इसके साथ मिक्स करके सब चीज़ें। तो इसको मैंने सेट कर लिया, तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, तो फिर उसके बाद हम दिखाते हैं। इसको मैं कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए। इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था, और इधर मैंने ट्रे लिए और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अब हम नान खताई बनाना स्टार्ट करते हैं और इसमें रखते जाएंगे। तो थोड़ा सा हमने लेना है इसमें से, आप बड़े साइज़ की बना सकते हैं, जितना आपको साइज़ पसंद हो आप उतना बना लें। तो इस तरह से आपने इसको गोल करना है, ये देखें, और इसको शेप दे दें। दरमियान में से इस तरह से। अब आप इसमें पिस्ता, बादाम या फिर अंडे की जर्दी वगैरह लगा सकते हैं कलर देने के लिए। तो इस तरह से मैं इसके अंदर रखती जाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने बना लिया है, और मैंने गैप दे के रखा है, क्योंकि ज़ाहिर ये फूलेंगे तो मैं ज़्यादा नहीं रख सकती, तो मैंने 4 ही रखे हैं। और ये इसको मैंने गैप दे के रखा है। तो पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे, और अब मैंने इसकी मीडियम टू लो फ्लेम कर दी है। तो चलें हम इसको रखते हैं इसके अंदर। तो अब इसकी मैंने फ्लेम मीडियम टू लो कर दी है, और अब इसको कवर करके मैं 20 से 25 मिनट तक इसको बेक होने दूंगी। 25 मिनट के लिए हमने इसको बेक होने दिया था, और ये बेक हो गए हैं। चलें मैं इसको निकालती हूँ। तो ये देखें, मज़ेदार सी नान खताई, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। तो ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी सी बनी है और बहुत मज़ेदार बनी है। तो आप इसको ज़रूर बनाएंगा बच्चों के लिए। तो मज़ेदार सी नान खताई हमारी बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फीडबैक ज़रूर दें और दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।